एक टाइम ऐसा था जब लड़कों द्वारा लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता था और उनके साथ घिनौने काम होते थे। लेकिन आज के इस कलयुग के दौर में लड़कियों द्वारा लड़कों को प्रताड़ित किया जाता है, लड़कियों द्वारा लड़कों के साथ घिनौने काम हो रहे हैं। कुछ लोग कमेंट में कह रहे थे कि काश ये हमारे साथ हो जाए तो मज़ा आ जाए। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, ये चीज़ें सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं, हकीकत में उतनी ही भयानक होती हैं। क्योंकि आज जो घटना 15 साल के एक लड़के के साथ हुई है, उसे सुनने के बाद तुम सबकी रूह कांप जाएगी और तुम सब डरना शुरू कर दोगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक आदमी भागा भागा पुलिस स्टेशन जाता है। वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा एक 15 साल का बेटा है और उसके साथ बहुत गलत हो गया है और मेरी ही भाभी ने मेरे बेटे के साथ वो घिनौना काम किया है और अब मेरे बेटे की जान खतरे में है, कृपया मेरी मदद कीजिए। पुलिस तुरंत उस आदमी की भाभी को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। शुरू में वो औरत झूठ बोलती है, उल्टा उस आदमी के बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि मैंने नहीं बल्कि इसने मेरे साथ वो गलत काम किया। लेकिन पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो औरत सच बताना शुरू करती है। दरअसल साल 2017 में इसी औरत की शादी उससे लगभग 4-5 साल बड़े एक आदमी से हुई। शादी बहुत धूमधाम से हुई, दोनों पक्षों के परिवार बहुत खुश थे। शादी के बाद कपल हनीमून पे भी गए। हनीमून के बाद दोनों में प्यार बढ़ने लगा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन शादी के ठीक 4 महीने बाद कुछ ऐसी अजीब सी घटना घटती है जिसके बाद पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। शादी के ठीक 4 महीने बाद लड़का बीमार पड़ने लगा। परिवार वालों ने लड़के को लोकल डॉक्टर को दिखाया, उसने दवाई दी, लेकिन लड़के की हालत और ख़राब होती चली गई। परिवार वाले डर गए और लड़के को बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने उस लड़के की पूरे शरीर की जांच की। टेस्ट रिपोर्ट्स जब सामने आते हैं तो सब दंग रह जाते हैं। डॉक्टर ने बताया कि ये लड़का HIV से संक्रमित है और अब कुछ ही दिनों का मेहमान है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। परिवार वाले ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। जहां अभी 4 महीने पहले लड़के की शादी हुई थी, परिवार वाले बहुत खुश थे, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर आ जाती है जब घर में मातम फैल जाता है। और फिर हकीकत में ऐसा ही होता है। हॉस्पिटल से घर लाने के बाद कुछ ही हफ्तों में HIV के कारण वो लड़का बच नहीं पाता। पूरे परिवार में अचानक मातम फैल गया। परिवार वाले फूट फूट कर रोने लगे। परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा था कि हमारा बेटा शादी से पहले इतना हेल्दी था, इतना हेल्थ कॉन्शियस था, जिम जाता था, अच्छा खाना खाता था, लेकिन अचानक से शादी के बाद उसे HIV कैसे हो सकता है। परिवार वालों का शक अब सीधा उस लड़की पर जाता है जिससे उनके बेटे की शादी हुई थी। परिवार वाले उस लड़की का HIV टेस्ट कराते हैं और सब दंग रह जाते हैं। वो लड़की शादी से पहले ही HIV पॉजिटिव थी। ये देखकर उस लड़के के परिवार वाले लड़की और उसके घर वालों के खिलाफ कंप्लेंट लेने का निर्णय लेते हैं। लेकिन कुछ रिश्तेदारों द्वारा और वेल विशर्स के द्वारा मीटिंग होती है, सेटलमेंट कराया जाता है और इस मामले को दबा दिया जाता है। अब वो विधवा लड़की अपने ससुराल वालों के साथ ही रह रही थी, अपने सास ससुर और ससुराल वालों की सेवा करती और घर में ही रहती। आसपास के लोगों को पता चल चुका था कि ये लड़की HIV से संक्रमित है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस लड़की का असली चेहरा अभी सामने आना बाकी था। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। फिर ठीक 5 साल बाद साल 2022 में फिर एक अजीब घटना घटती है, जिसके बाद फैमिली वालों में फिर एक डर बैठ जाता है। मार्च 2022 में उस विधवा औरत की सास ने उस लड़की से कहा कि हम लोग सब मार्केट जा रहे हैं और मेरा पोता यानी उस लड़की का भतीजा, वो 15 साल का था, जब वो स्कूल से आ जाए तो उसे खाना दे देना और हम सब मार्केट से शाम तक आ जाएंगे। वो विधवा औरत हाँ में सर हिलाती है और अपने भतीजे का इंतज़ार करने लगती है। उसका भतीजा स्कूल से घर आता है, उसकी चाची उसे खाना देती है और वो लड़का अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। दोपहर का टाइम था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। उसकी चाची, जो कि वो विधवा औरत थी, उसकी नीयत एकदम से ख़राब हो जाती है। वो उस अपने भतीजे के कमरे में जाती है और उसे गलत तरीके से टच करने लगती है। उसका भतीजा इसका विरोध करता है, लेकिन उसकी चाची उसे धमकाती है, कहती है कि जो मैं कर रही हूँ, अगर तूने नहीं करने दिया तो मैं तेरी कंप्लेंट पुलिस में कर दूँगी और तूने अगर किसी को कुछ भी कहा तो भी मैं तेरी कंप्लेंट पुलिस में कर दूँगी और तुझे जेल भिजवा दूँगी। उसका भतीजा रोने लगता है और ख़ुद को अपनी चाची के सामने सरेंडर कर देता है। फिर उसकी चाची मन भर के अपने भतीजे के साथ वो घिनौना काम करती है। शाम को जब बाकी के परिवार वाले घर लौटते हैं तो वो महसूस करते हैं कि लड़का अपने ही कमरे में है, बाहर नहीं आ रहा और बहुत शांत है। ये सिलसिला लगभग 4-5 दिन तक रेगुलर चलता रहा। जब भी उसकी चाची को मौका मिलता, वो अपने भतीजे के साथ घिनौना काम करती, उसे धमकियाँ देती। उसका भतीजा अपनी चाची के सामने रोता
वो गिड़गिड़ाता कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत पेन हो रहा है, लेकिन उसकी चाची इतनी दरिंदगी दिखाती कि उस मासूम लड़के को नहीं छोड़ती। ये सिलसिला चल ही रहा था। फिर 30 मार्च 2022 को सब लोग डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे थे और वो लड़का अपने ही रूम में था। फिर उसकी चाची ने मौका देखा और उस लड़के के रूम में चली गई, गेट अंदर से लॉक किया और उसे धमकाने लगी और उसके साथ वो घिनौना काम करने लगी। वो लड़का रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। घर में ये सब चल रहा था, तभी उस लड़के की माँ को शक होता है कि यहाँ मेरा बेटा भी नहीं है और मेरी देवरानी भी नहीं है। उसकी माँ उस रूम की तरफ जाती है, लेकिन रूम अंदर से लॉक था। फिर उसकी माँ गेट पर कान लगा के सुनती है तो उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी माँ ने सुना कि उसकी देवरानी उसके बेटे को धमका रही है और वो सब गलत काम करने को कह रही है और उसका बेटा रो रो कर गिड़गिड़ा रहा है और उससे बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उसकी माँ तुरंत भागी हुई अपने पति के पास जाती है, अपने सास ससुर को सारी बात बताती है। सारे लोग तुरंत रूम की तरफ जाते हैं, रूम खुलवाते हैं और ये सच्चाई सामने आती है। फिर अगले दिन उस लड़के का पिता रुद्रपुर पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस में अपनी भाभी की कंप्लेंट दर्ज कराता है। पुलिस उसकी भाभी को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, उसे अरेस्ट कर लेते हैं। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उम्मीद मैं यही करता हूं कि उस औरत को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। दोस्तों, मैं यही चाहता हूं कि जिस प्रकार लड़कियों के साथ जब कुछ गलत काम होता है और हम सब एकजुट होकर खड़े होते हैं, उसी प्रकार लड़कों के साथ जब कोई अपराध हो, कुछ गलत काम हो, तो हम सबको उसी तरह एकजुट होकर खड़े रहना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का खास ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।